बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9th न्यू में हम फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं उस चैप्टर का न्यूमेरिकल कराऊंगी जो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। पूरी बुक में से 2 न्यूमेरिकल्स आपको आएंगे। एक न्यूमेरिकल का 8 नंबर होंगे, एक चैप्टर नंबर 9 से आएगा, दूसरा वो कहीं उसमें डेटा अपनी तरफ से दिया हुआ है, अब उसका चैप्टर ही नहीं ट्रेस हुआ कि क्या है, लेकिन आपने चैप्टर नंबर 9 का न्यूमेरिकल दोनों में चॉइस है, तो इसलिए आप चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल को बहुत अच्छी तरह से कर लें। 8 नंबर का न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा। अब न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। 2 बुक्स आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल, 1 बुक कवर एन एरिया। इसमें आपके पास दिया हुआ है एरिया, ठीक है। एरिया को हम लिखेंगे A1 से। अब हमारे पास है फोर्स, फोर्स को हम लिखेंगे F से, क्योंकि इसके नाम ही का जो पहला वर्ड्स है, और जो N होता है ये न्यूटन। अब एरिया आपके पास, सेकंड आपके पास है 2 और फोर्स आपके पास है ये। विच बुक एक्सर्ट मोर प्रेशर, तो आपने प्रेशर फाइंड आउट करना है। प्रेशर का फार्मूला आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी। P = F/A होता है। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, अब हमारे पास 2 बुक्स दी हुई हैं, ठीक है। इनका मसलन एरिया सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे A1। A1 देखिए हमारे पास है 0.15 m²। इसी तरह से A2 एरिया आपके पास दिया हुआ है कितना, 0.30 m²। ये A1 और A2। अब आपके पास फोर्स 1 कितनी दी हुई है, आपके पास 2 है ना। एक को आपने फोर्स 1 को F और इसको 15 न्यूटन, एन साइज करता है न्यूटन। फिर F2 आपके पास है 30 न्यूटन। ये फॉर बुक 1 वाला डेटा है, ठीक है। आप बेशक लिख लें इसके ऊपर फॉर बुक 1, यहाँ पर लिख लें फॉर बुक 2, ठीक है। ऐसे एक फॉर बुक 1 का और एक फॉर बुक 2 का डेटा है। अब दोनों में आपने निकालना है P1, इसमें P1 और इसमें भी P2, यानी कि बुक दूसरी को हमने 2 से लिखा। ये हमारे पास आ गया गिवन डेटा। अब हमने फाइंड आउट करना है P1। अब P1 का जो फार्मूला हमारे पास प्रेशर का होता है, P1 = F1/A1, ठीक है। P1 F1। अब F1 हमारे पास है, वैल्यू पुट करनी, चलिए मैं इधर नीचे पुट कर लेती हूँ। F1 है हमारे पास 15 और A1 है 0.15। आप F1 15 को 0.15 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे आप। ये देखें किस तरह से, 15 डिवाइड 0.15, 100 आ गया हमारे पास। आंसर हमारे पास आ गया 100। ये जो प्रेशर होता है ना, इसकी यूनिट होती है पास्कल, तो इसका मतलब है P1 आपके पास आ गया 100 पास्कल। अब P2 भी ऐसे ही निकालेंगे। P2 का जो फार्मूला है F2/A2, F2 की वैल्यू है हमारे पास
30, A2 की वैल्यू है 0.30, तो इसका भी आंसर आ गया 100, तो ये पास्कल। ठीक है, प्रेशर निकालना था ना, प्रेशर, और इसकी यूनिट फिर आ जाती है पास्कल। P1 का आंसर 100 PA आ गया पास्कल, और P2 का भी 100 पास्कल। पास्कल को ऐसे ही PA लिखते हैं। अब ये दोबारा देख लें, यानी कि हमारे पास जो गिवन डेटा था A1 था हमारे पास 0.15, F1 15 न्यूटन, P1 फाइंड आउट करना था, P1 इज इक्वल टू F1/A1, फिर इसमें वैल्यू पुट कर ली। इसी तरह से A2 F2, P2 F2/A2। अब दोनों का आंसर 100 आ गया। तो अब आप आंसर में इसने पूछा हुआ था कि फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ईच बुक, 2 बुक्स, यानी कि कितना, विच बुक एक्सर्ट मोर प्रेशर, किसका प्रेशर ज़्यादा है। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, बोथ बुक्स एक्सर्ट द सेम प्रेशर, ये भी आंसर का हिस्सा है। बोथ, एंड पे लिखें बोथ बुक्स exerts same pressure on table। जो आखिर में दिया मैंने स्टेटमेंट, दैट बुक बोथ बुक्स exert द सेम प्रेशर ऑन द टेबल, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।